स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचदशः पाठः कूट श्लोकाः पढ़ा था और उसके हमने 4 श्लोक हमने देखे थे। 4 श्लोकों के अर्थ समझे थे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ये समास कूटेन चमत्कार है, समास पर आधारित ये कूट श्लोक है। अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथावु भावपि बहुब्रीहिरहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। तो इसको देखिए, एकः भिक्षुकः दरिद्रः है ना, एक जो है वो भिक्षुक है, भिखारी है जो दरिद्र है, और निर्धनः महाराजम उद्दिश्य ब्रूते। तो इसको जो निर्धन है उसको, उसके लिए जो लोक है, पूरा ये संसार है उसके लिए नाथ है, मतलब उसके लिए, क्योंकि वह मांगता है, याचक है, तो उसके लिए सारा संसार जो है उसका नाथ है, इस अर्थ में है। और हे राजेंद्र अहम त्वं च उभौ अपि लोकनाथ, और जो राजा होता है वह भी लोकनाथ होता है, वह सबका, और जो भिखारी है उसके सारे उसके लिए सारा जग उसका नाथ होता है। तो ये दोनों लोकनाथ के अंदर ये आपका कूट श्लोक लिया गया है। अहम बहुब्रीहि भवान षष्ठी तत्पुरुष, तो मैं बहुब्रीहि समास हूँ और वह आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। लोकः नाथः यस्य सः भिक्षुकः लोकस्य नाथः राजा। तो यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए, हे राजन मैं और तुम दोनों ही लोकनाथ हैं, है ना। कह रहा है कि हे नाथ, हे राजन मैं और तुम दोनों ही लोकनाथ हैं। मैं बहुब्रीहि हूँ, मतलब मैं बहुब्रीहि समास हूँ और तुम तत्पुरुष समास हो। एक भिक्षुक निर्धन महाराज को उद्देश्य करके बोलता है, हे राजन मैं और तुम दोनों ही लोकनाथ हैं। मैं बहुब्रीहि समास हूँ और तुम षष्ठी तत्पुरुष हो। लोक है नाथ जिसका, वह है ना, लोक जिसका नाथ है वह भिक्षुक, और लोक का नाथ स्वामी अर्थात राजा। फिर आगे देखिए, ये आगे का जो कूट श्लोक है यह भी समास के पर आधारित है। द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गृहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय वे नाहम श्याम बहुब्रीहि। तो देखिए, द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि समास भेदान, ये सारे समास इसमें आ गए हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये सारे समास यहाँ पर लिखे हुए हैं। आश्रित्य अत्र कूट श्लोके निर्धनस्य धन प्राप्त्यै पत्न्याः प्रार्थनायाः अद्भुतः सामाजिकः भाव निबद्धः। अत्र पत्नी धनार्जनाय अकर्मण्यम भर्तारम प्रेरयति। तो इस श्लोक में सारे समास के द्वारा ही, है ना, एक पत्नी जो है वो अपने पति से कर्म करने के लिए, है ना, कर्म करने के लिए प्रेरित करती है अपने पति को कि तुम कर्म करो। तो द्वंद्व अहम भवता सह कलहम करोमि किल किमर्थम, क्योंकि पति पत्नी जो है वो द्वंद्व समास में, क्योंकि दोनों ही बराबर है इसलिए द्वंद्व समास में लिया जाता है। फिर है द्विगु अहम भवतः भार्या अस्मि मम पालनम पोषणम भवतः कर्तव्यम अस्ति किंतु मद गृहे नित्यम। फिर अव्ययी भाव समास है प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किम अपि नास्ति। फिर है तत्पुरुष अतः हे पति कम अपि उद्योगम कुरु। फिर है कर्म प्लस धारय धन धान्यादिकम गृहम आनय येन कारणेन ये नाहम श्याम। फिर बहुब्रीहि अहम अपि धन धान्य संपन्ना भवेयम। तो इसका अर्थ देखते हैं कि हम दो हैं फिर भी द्वंद्व मचा रहता है, हमारे घर में नित्य ही धन का अभाव रहता है ना। इसलिए हे पुरुष ऐसा काम करो जिससे हम अत्यधिक धनवान धन धान्य वाले हो चलें। द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के भेद को आश्रय बनाकर यहाँ श्लोक में निर्धन का धन प्राप्ति के लिए पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पत्नी धर्म प्राप्ति के लिए अकर्मण्य पति को प्रेरित करती है और कहती है कि तुम
हम दोनों में द्वंद्व होता रहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा कर्तव्य है मेरा भरण पोषण करना। और अगर तुम अव्यय अर्थात तुम धन कमा कर नहीं लाओगे तो हम किस तरह से किस तरह से हम सुख पूर्वक रहेंगे। प्रतिदिन हम भोजन नहीं पा सकेंगे अगर तुम कर्म नहीं करोगे। फिर तत्पुरुष पुरुष अपने पति को वह कहती कि हे पति देव, तुम जाओ और कर्म करो, किसी मेहनत करो। फिर कर्म धारा है, मतलब कर्म करो, उद्योग करो, और अगर तुम उद्योग करोगे तो हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। फिर बहुब्रीही की अर्थात भी धन होता है, तो हम अभी धन धान्य संपन्ना भवेयम, और हम अब धन धान्य संपन्न है, ऐसा वह कहती है जब उसके पति जो है वो कर्म करते हैं। तो फिर है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदुः पन्नगाः सर्वे हा हा शंकर शंकर। इस श्लोक में भी देखिए ये क्या लिखा है, अत्रापि श्लेष द्वारा, श्लेष अलंकार के द्वारा यहाँ पर समझा गया है कि शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा। तो शंकर को देखकर, गिरते हुए देखकर जो पार्वती वह हर्ष उत्पन्न होता है। तो अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थः बोध्य, कि जो श्लेष अलंकार के द्वारा यहाँ पर जो अर्थ है अलग अलग है हर शब्द का। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवति सर्वाः दुःखिताः जाताः। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेष। सर्पाः शीतलं चंदन वृक्षम आलिंग्य मिलन्ति सः चंदन वृक्षः प्रकृति विकोपेन पतितः अतः निराश्रिताः पनग्गाः रुदन्ति। तथा भिल्ल स्त्री मलय पर्वते चंदन वृक्ष बाहुल्यात् चंदन वृक्ष काष्ठम ईंधनाय उपयुक्ते। भिल्ल स्त्री अर्थात पार्वती पतितम चंदन वृक्षम दृष्ट्वा ईंधनम लब्धमिति हर्ष निभरा जाता। शंकर शिव चंदन वृक्ष च, मतलब शंकर का अर्थ यहाँ पे शिव भी है और चंदन वृक्ष भी है, और पार्वती का अर्थ यहाँ पे गौरी है, मतलब पार्वती और भिल्ल स्त्री दोनों को पार्वती कहा गया है। तो इसका अर्थ देखिए, शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती हर्षित होती है, सभी साथ रोते हैं, है ना। तो हा हा शंकर, यहाँ भी श्लेष के द्वारा अर्थ का बोध होता है। शंकर को गिरा देखकर पार्वती प्रसन्न होती है, दुखी होती, क्योंकि जो चंदन का पेड़ है उसे भी शंकर कहा गया। तो जब वह पेड़ गिर जाता है तो भिल्ल स्त्री जो होती है, भील स्त्री, वह इसलिए खुश होती है, हर्षित होती है, क्योंकि उसको जलाने के लिए लकड़ियां मिल जाती हैं, तो वह खुश होती है। परंतु जो सर्प हैं, लिपटे हुए चंदन में जो सर्प होते हैं लिपटे हुए, वह रोते हैं हा हा शंकर कि ये चंदन का वृक्ष गिर गया, अब हमारा कहाँ रहेंगे हम, हमारा आधार कहाँ है। तो इस तरह से ये इस श्लोक में श्लेष अलंकार के द्वारा एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ बताए गए हैं कि शंकर को गिरा देखकर पार्वती प्रसन्न होती है, सभी दुखी होते हैं। यहाँ शंकर व पार्वती शब्द में श्लेष अलंकार है। शंकर अर्थात चंदन वृक्ष, गिरा हुआ देखकर पार्वती अर्थात भीलनी हर्षित होती है, और चंदन वृक्ष में लिपटे रहने वाले सर्प रोते हैं कि हे शंकर अब हम क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम एक जो श्लोक बचा है उसका अर्थ बताएंगे और आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनकी मीनिंग लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, और इन श्लोकों के अर्थ भी लिख लेंगे अपने शब्दों में।